जिस रेजोल्यूशन को जमा दिया गया वो गलत तरीके से जमा दिया गया था। उसमें बहुत सारे एमएलए का सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सिग्नेचर नहीं है। कुछ कुछ एमएलए तो उपस्थित भी नहीं थे, उनके भी नाम ब्लॉक लेटर में लिख दिया। तो ये तो करना नहीं चाहिए था ना। ये विधानसभा का जो कानून है, जो आइन है, ये आप अगर नैतिकता के एंगल से देखोगे, आपके पास नंबर था फिर भी आपने ये किया, ये तो हम लोग सबको इस प्रश्न के मुंह में डाल देता है। सबका नैतिकता के ऊपर प्रश्न उठता है। तो हम लोगों ने जब ये वॉइस आउट किया, हम लोगों ने ऑनरेबल स्पीकर को लेटर दिया, उन्होंने इस पर इंक्वायरी बैठाई। इंक्वायरी बैठने के बाद ऐसे घटनाएं जब बाहर आना शुरू हुआ कि हाँ इस पर सच्चाई है, बाकी एमएलए हम लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया कि भाई ये क्या चल रहा है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। विधानसभा में इतने दिन से हम लोग हैं, आज तक कभी ऐसे सिचुएशन नहीं देखे। एक दल, इतना पुराना दल जो 15 साल पावर में था, वो ऐसे कांड कर रहे हैं। तो हम लोग आपस में डिस्कशन किए और करके हमें यही लगा कि अगर विधानसभा में हम लोग को परफॉर्म करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना है, तो हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए और ये ग्रुप ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन होना चाहिए। एक यही प्रिंसिपल ऑपोजिशन, इस ग्रुप से एक एलओपी होना चाहिए ताकि हम लोग भी अपना काम सही ढंग से कर पाए। ट्रिगर पॉइंट में बोलूँ, जो सच्चाई है, एटलीस्ट सीनियर एमएलएस को, दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहाँ पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलए, जो एमएलए तब से जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। अभी भी अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेना है, हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा, ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। मतलब यही मौका मिला और आप लोगों ने दिखा दिया कि नहीं, जो आप बोलेंगे वो नहीं होगा, जो हम चाहते हैं पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए वही होगा। जो हम चाहते हैं नहीं, जो सबके साथ आलोचना के माध्यम में जो सामने आएगा वही होना चाहिए। डेमोक्रेसी तो इसी को कहते हैं। डेमोक्रेसी, हम लोग का डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर सर्वाइव करना है तो डेमोक्रेसी लाना ज़रूरी है। ये जो हम लोग का ऑपोजिशन ब्लॉक जो बना है, सारे विधायकों ने यही डिसीजन लिया कि ऋतुव्रत बनर्जी एलओपी बनने से अच्छा होगा। इस पर ऐसा कोई बात नहीं कि वो क्यों बने, हम क्यों नहीं बने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर में ये टीम विधानसभा में अच्छा से काम कर पाए, डेमोक्रेटिकली काम कर पाए, खुल के काम कर पाए, अपना जो ओपिनियन है वो दे पाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बोल रहे कि एलओपी, डेप्यूटी एलओपी, इस बारे में बोल रहे हैं। हाँ, ये सब मिल के डिसाइड किया, सारे एमएलएस को पूछा गया, सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया। फिर सबके ओपिनियन लेने के बाद सब ने जिस पे सहमति दिया वही हुआ। रिप्रेजेंटेशन तो सभी का है, आप लिस्ट देखिए, ऐसा तो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन सभी का है और इसको इस नज़र से देखना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए, जो लोग इस लिस्ट में सारे, कुछ एक्स मंत्री है, कुछ बहुत दिन के विधायक है, तो जो जो काम कर सकेगा, जो ग्रुप को लगा, जो टीम को लगा, उसी को वो काम में नियुक्त किया गया है। एक चीज और देखा गया है कि ममता के टीम में पूरे रिबेल बागी होकर कर रहे, उन्होंने सबने कहा कि हमारी तो अपॉइंटमेंट्स ही नहीं होती थी अभिषेक के साथ में। क्या कभी सोचा गया था आप लोगों को? 5-5 घंटे, 6-6 घंटे सुनने के बाद तो ताज्जुब हो गया। एक एक सीनियर एमएलए, मिनिस्टर्स बोल रहे 5-5, 6-6 घंटे उसके घर के नीचे बैठना पड़ता था और 5 घंटे बाद आके बोला जाता था आज मिल नहीं सकते हैं। ये अपमान दिल में बैठा, दबा के रख दिया था। आज हम लोग तो ट्रिगर है, हम लोग बोलेंगे सब आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। हम लोग इतने बड़े भी लीडर्स नहीं है, हम लोग सिर्फ ट्रिगर है। मन में लोगों का दुख था, वो दुख का ये इसी तरीके से उसका आउटबर्स्ट हुआ है। 58 सिग्नेचर आपके पास में है अभी और सारे जो विधायक है उस साइड में है, इधर और कितने आने के चांसेस है? 60 के ऊपर हो चुका है और भी बढ़ेंगे, इंतजार कीजिए, और भी बढ़ेंगे। फिरहाद हकीम एक चेहरा है जो मेयर है, आप कॉर्पोरेशन से भी जुड़े हुए हैं, उनके इस्तीफे की जो बात हो रही है, क्या लगता है ये बोर्ड कब तक टूट जाएगा? आज एक हाउस होने की बात भी है। देखिए, ये फिरहाद हकीम ही बोल पाएंगे, लेकिन उनके ऊपर भी दल से प्रेशर दिया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के घर में जो नोटिस दिया जा रहा है वो उसको रोक क्यों नहीं रहे हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो रोक भी नहीं सकते हैं।
तो वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो काम करने का उनको पार्टी से प्रेशर रहेगी काम नहीं करने का, नहीं कर पाने का, तो क्या करेंगे? दादा, आप लोगों का कल जब एलओपी का रूम मिल गया, सब कुछ हो गया, क्या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या जो उधर के जो भी एमएलए हैं या सांसद या कोई भी किसी का कॉल आप लोगों के पास में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। कोई एमएलए हमसे कांटेक्ट नहीं किया, या फिर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी ने भी हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। कुछ एमएलए तो कल नवान्नों के एडमिन मीटिंग में भी गए थे, वहाँ कोई बात हुई? एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में तो जाना चाहिए, यही तो कल्चर होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग बुलाएंगे सरकार, उसमें ऑनरेबल सीएम रहेंगे, एमएलएस रहेंगे, क्या क्या स्कीम आने वाले हैं उसको लेकर डिस्कशन होगा, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये बात बताई जाएगी। ये तो हेल्दी है कि सरकार और विरोधी मिल के राज्य का उन्नयन करेंगे, यही सब चाहते हैं और वही कल्चर के तरफ बंगाल जा रहा है। ये तो हेल्दी कल्चर है, तो हमको लगता है सबको इसको समर्थन करेगा। आप जिस कल्चर की बात कर रहे हैं, अब आप उसी ऑपोजिशन में बैठे हैं, तो आप लोगों की रणनीति क्या होगी? 18 तारीख से असेंबली शुरू होने वाला है। जहाँ पे विरोध करने का वहाँ पे पुरजोर विरोध करेंगे, हाउस के अंदर विरोध करेंगे, बाहर विरोध करेंगे, लेकिन गठनमूलक विरोधिता करेंगे, विरोधिता करने के लिए विरोधिता नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार पक्ष बोलती रहे और आप लोग वॉकआउट करते जाइए? वो तो आप 18 तारीख से जब शुरू होगा आप लोग देखिएगा। वॉकआउट करने का तो सवाल, वॉकआउट करके तो आप कहीं ना कहीं मदद दे देते हैं। आपको रहना चाहिए, आलोचना में जाना चाहिए, अपना बात बोलना चाहिए, इसीलिए तो हाउस है, इसीलिए तो विधानसभा है, इसीलिए तो सेशन होते हैं। उसे वॉकआउट करने से आपको क्या फायदा मिलेगा? वॉकआउट कल्चर में ये जो परिषदीय दल है ये वॉकआउट कल्चर फॉलो नहीं करेगा, ये अपने हक के लिए लड़ेगा। जिस रेजोल्यूशन को जमा दिया गया वो गलत तरीके से जमा दिया गया था, उसमें बहुत सारे एमएलए का सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सिग्नेचर नहीं है। कुछ एमएलए तो उपस्थित भी नहीं थे, उनके भी नाम ब्लॉक लेटर में लिख दिया। तो ये तो करना नहीं चाहिए था ना। ये विधानसभा का जो कानून है, जो आइन है, ये आप अगर नैतिकता के एंगल से देखोगे, आपके पास नंबर था फिर भी आपने ये किया, ये तो हम लोग सबको इस प्रश्न के मुंह में डाल देता है, सबका नैतिकता के ऊपर प्रश्न उठता है। तो हम लोगों ने जब ये वॉइस आउट किया, हम लोगों ने ऑनरेबल स्पीकर को लेटर दिया, उन्होंने इस पर इंक्वायरी बैठाई। इंक्वायरी बैठने के बाद ऐसे घटनाएं जब बाहर आना शुरू हुआ कि हाँ इस पर सच्चाई है, बाकी एमएलए हम लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया कि भाई ये क्या चल रहा है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। विधानसभा में इतने दिन से हम लोग हैं, आज तक कभी ऐसे सिचुएशन नहीं देखे। एक दल, इतना पुराना दल जो 15 साल पावर में था, वो ऐसे कांड कर रहे हैं। तो हम लोग आपस में डिस्कशन किए और करके हमें यही लगा कि अगर विधानसभा में हम लोग को परफॉर्म करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना है, तो हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए और ये ग्रुप ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन होना चाहिए। एक यही प्रिंसिपल ऑपोजिशन, इस ग्रुप से एक एलओपी होना चाहिए ताकि हम लोग भी अपना काम सही ढंग से कर पाए। ट्रिगर पॉइंट में बोलूँ, जो सच्चाई है, एटलीस्ट सीनियर एमएलएस को, दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहाँ पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलए, जो एमएलए तब से है जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। अभी भी अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेना है, हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा, ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। मतलब यही मौका मिला और आप लोगों ने दिखा दिया कि नहीं, जो आप बोलेंगे वो नहीं होगा, जो हम चाहते हैं पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए वही होगा। जो हम चाहते हैं नहीं, जो सबके साथ आलोचना के माध्यम में जो सामने आएगा वही होना चाहिए। डेमोक्रेसी तो इसी को कहते हैं। डेमोक्रेसी, हम लोग का डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर सर्वाइव करना है तो डेमोक्रेसी लाना ज़रूरी है। ये जो हम लोग का ऑपोजिशन ब्लॉक जो बना है, सारे विधायकों ने यही डिसीजन लिया कि ऋतुव्रत बनर्जी एलओपी बनने से अच्छा होगा। इस पर ऐसा कोई बात नहीं कि वो क्यों बने, हम क्यों नहीं बने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर में ये टीम विधानसभा में अच्छा से काम कर पाए, डेमोक्रेटिकली काम कर पाए, खुल के काम कर पाए, अपना जो ओपिनियन है वो दे पाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बोल रहे कि एलओपी, डेप्यूटी एलओपी, इस बारे में बोल रहे हैं। हाँ, ये सब मिल के डिसाइड किया,
सारे एमएलएस को पूछा गया, सबने अपना अपना ओपिनियन दिया, फिर सबके ओपिनियन लेने के बाद सबने जिस पे सहमति दिया वही हुआ। रिप्रेजेंटेशन तो सभी का है, आप लिस्ट देखिए, ऐसा तो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन सभी का है और इसको इस नज़र से देखना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए जो लोग इस लिस्ट में सारे कुछ एक्स मंत्री है, कुछ बहुत दिन के विधायक है, तो जो जो काम कर सकेगा, जो ग्रुप को लगा, जो टीम को लगा, उसी को वो काम में नियुक्त किया गया है। एक चीज और देखा गया है कि ममता के टीम में पूरे रिबेल बागी होकर कर रहे, उन्होंने सबने कहा कि हमारी तो अपॉइंटमेंट्स ही नहीं होती थी अभिषेक के साथ में। क्या कभी सोचा गया था आप लोगों को 5-5 घंटे 6-6 घंटे सुनने के बाद तो ताज्जुब हो गया। एक एक सीनियर एमएलए मिनिस्टर्स बोल रहे 5-5 6-6 घंटे उसके घर के नीचे बैठना पड़ता था और 5 घंटे बाद आके बोला जाता था आज मिल नहीं सकते हैं। ये अपमान दिल में बैठा दबा के रख दिया था। आज हम लोग तो ट्रिगर है, हम लोग बोलेंगे सब आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। हम लोग इतने बड़े भी लीडर्स नहीं है, हम लोग सिर्फ ट्रिगर है। मन में लोगों का दुख था, वो दुख का ये इसी तरीके से उसका आउटबर्स्ट हुआ है। 58 सिग्नेचर आपके पास में है अभी और सारे जो विधायक है उस साइड में है, इधर और कितने आने के चांसेस हैं? 60 के ऊपर हो चुका है और भी बढ़ेंगे, इंतजार कीजिए और भी बढ़ेंगे। फिरहाद हकीम एक चेहरा है जो मेयर है, आप कॉर्पोरेशन से भी जुड़े हुए हैं, उनके इस्तीफे की जो बात हो रही है, क्या लगता है ये बोर्ड कब तक टूट जाएगा? आज एक हाउस होने की बात भी है। देखिए ये फिरहाद हकीम ही बोल पाएंगे, लेकिन उनके ऊपर भी दल से प्रेशर दिया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के घर में जो नोटिस दिया जा रहा है वो उसको रोक क्यों नहीं रहे हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो रोक भी नहीं सकते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो काम करने का उनको पार्टी से प्रेशर रहेगी काम नहीं करने का, नहीं कर पाने का, तो क्या करेंगे? अगर आप लोगों का कल जब एलओपी का रूम मिल गया, सब कुछ हो गया, क्या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या जो उधर के जो भी एमएलए हैं या सांसद या कोई भी है, किसी का कॉल आप लोगों के पास में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। कोई एमएलए हमसे कांटेक्ट नहीं किया या फिर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी ने भी हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। कुछ एमएलए तो कल नवान्नों के एडमिन मीटिंग में भी गए थे, वहाँ कोई बात हुई? एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में तो जाना चाहिए, यही तो कल्चर होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग बुलाएंगे सरकार, उसमें ऑनरेबल सीएम रहेंगे, एमएलएस रहेंगे, क्या क्या स्कीम आने वाले हैं उसको लेकर डिस्कशन होगा, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये बात बताई जाएगी। ये तो हेल्दी है कि सरकार और विरोधी मिल के राज्य का उन्नयन करेंगे, यही सब चाहते हैं और वही कल्चर के तरफ बंगाल जा रहा है। ये तो हेल्दी कल्चर है, तो हमको लगता है सबको इसको समर्थन करेगा। आप जिस कल्चर की बात कर रहे हैं, अब आप उसी ऑपोजिशन में बैठे हैं, तो आप लोगों की रणनीति क्या होगी? 18 तारीख से असेंबली शुरू होने वाला है। जहाँ पे विरोध करने का वहाँ पे पुरजोर विरोध करेंगे, हाउस के अंदर विरोध करेंगे, बाहर विरोध करेंगे, लेकिन गठनमूलक विरोधिता करेंगे, विरोधिता करने के लिए विरोधिता नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार पक्ष बोलती रहे और आप लोग वॉकआउट करते जाइए? वो तो आप 18 तारीख से जब शुरू होगा आप लोग देखिएगा। वॉकआउट करने का तो सवाल, वॉकआउट करके तो आप कहीं ना कहीं मदद दे देते हैं। आपको रहना चाहिए, आलोचना में जाना चाहिए, अपना बात बोलना चाहिए, इसीलिए तो हाउस है, इसीलिए तो विधानसभा है, इसीलिए तो सेशन होते हैं। उसे वॉकआउट करने से आपको क्या फायदा मिलेगा? वॉकआउट कल्चर में ये जो परिषदीय दल है ये वॉकआउट कल्चर फॉलो नहीं करेगा, ये अपने हक के लिए लड़ेगा।